नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 मार्च 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से। और दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम में दोस्तों आज ठंड हो गई है। कल शाम के समय हल्की फुल्की बरसात थी पर तूफान जोर था, उससे मौसम ठंड है। अभी भी बदल बने हुए हैं, दिल्ली में कल की भी बरसात बोल रही है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल हैं। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी। ये भाई साहब जी, राम राम जी। अपने और जी हरियाणा ठीक से ठाक हैं, मोरिंगा पाउडर वाले। हाँ जी, इनके तो सहजन की खेती है जी। अपना यूट्यूब चैनल भी है जी, क्या नाम है जी अपने यूट्यूब चैनल का जी? जो तो बड़ा तगड़ा नाम जी ला जी। फिर ओम प्रकाश, एक मिनट इसी में बोल दो, ऐसे बोल दो मुंह के पास करके। FOP सरल खेती 7146। ये चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम, मैं किसान हूँ छोटा। अच्छा। और सहजन और मोरिंगा की खेती कर रहा है, स्पेशल जो बिना केमिकल के, उसके अलावा से खाद व दवाइयों की बना रहे और अच्छा। पाउडर, उसे पत्ते का पाउडर बना के सेल कर रहे और उसकी जड़ का अचार हम भी बना रहे। अच्छा। जो हम सेल कर रहे, जो मेरे अलावा किसी ने पूरी इंडिया में किसी ने नहीं बना अभी के तक बनाया मार्केट के लिए नहीं बना। वाह जी वाह जी। देखेंगे जी जरूर किसी हाँ, जरूर। मेरे गलती मेरे सामने हाँ जी बाबू जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी? सर 16 गाड़ी है। अच्छा जी। 9 गाड़ी तो यूपी की है और 5-6 गाड़ी MP और राजस्थान की है, और यही है अभी तो। यूपी वालों ने भी खुदाई ला दी जी इस समय? यूपी वालों ने खुदाई तो लगा दी है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी देखिए, अब ये यूपी के माल है, काटा गोला है। अच्छा जी, ये हो गया, वो हो गया, वो वाला देखिए, वो ठीक है जी। अच्छा जी, ये वाले, ये हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो ये ना अभी कच्चे माल है, अच्छा जी। और ये काटा गोले अंदाजा 50 रुपये, 48 है, 45 है, 55 ये बिक रहे जी। ये भी कच्चा है जी, देखो कितना कच्चा है जी। ये तो इनका भाई साहब का, अच्छा केंद्रीय का। अच्छा जी। तो अभी कच्चे माल नहीं खोदो, इनको क्या 40-50 रुपये में हमारे को ऐसे माल बेचने की जरूरत क्या है? ठीक है जी। आप दिखाइए, आप ऐसे माल हमारे को 40-50 में क्यों बेचने हैं? ठीक है जी। मैंने अगर कहा गीला माल का फ़ायदा उठाओ, तेजी का, लेकिन इस भाव में हमारे को बेचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। अपने को तो भैया काटा गोला सारा बीच में जाएगा, लेकिन कच्चा निकाल के अपना फेंको, फेंक के नहीं करो। आराम से इसको सुखा लो घास समेत, और जैसे बीज का काम चालू होगा आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों रोक रहा हूँ। 40-50 में मोटे माल बेचे हमारे को जरूरत क्या? देखिए इसने तो जमी बिल्कुल ही कच्चा खेड़ दिया जी। ये तो एक अपना दिमाग है ना, देख सारा मिक्स, छोटा मोटा सब मिक्स फिक्स, ये तो सारा। साहब कुछ भी घबराहट में नहीं आओ, कोई जल्दबाजी नहीं करो, कोई आफत नहीं आ रही। इन इलाकों में कोई घबराहट नहीं है, यूपी में, हरियाणा में कोई घबराहट नहीं है, पंजाब में कोई घबराहट नहीं है, हिमाचल में कोई घबराहट नहीं। फसल ज़्यादा है, लेकिन और दूसरे जो बड़े राज्यों में फसलें कम है, डैमेज हो गए, ठीक है जी, दागी हो गया। तो हमारे को भाई साहब एक तो रूमर्स में नहीं आओ, घबराओ में नहीं। 20, 30, 40 में हमारे को लहसुन बेचने की जरूरत नहीं है। ये कारण क्या है जी, कैसे हवा फैल गई जी इनकी? भाई साहब एक्चुअल में क्या है, अभी तो राणा जी आपका प्लेटफॉर्म जिंदा है। राणा और खुराना टाइम टाइम पे बता देते हैं, नहीं तो वो माहौल चलता है, किसान को ऐसा घेरे में लगाते हैं आदमी तो मर जाए। आप ये बताएं 15 दिन पहले किस हिसाब से स्टॉक कर रहे थे लोग कि हिंदुस्तान में लहसुन ही खत्म हो गया? ठीक है जी। तब मैंने चीख चीख के बोला था ये लहसुन बेचने का टाइम है, स्टॉक करने का टाइम है। अभी तो स्टॉक का समय ही नहीं आया जी। गीले माल चलो जी, जो सुना वो रुक गया, जिन्हें नहीं सुनी वो खुद समझ रहा होगा अभी सिचुएशन। फसल ही होगा जी। अब यहाँ पे क्या माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि अब पिक्चर सब जगह क्लियर है कि MP में कितना डैमेज हो गया, राजस्थान में कितना डैमेज हो गया। इन इलाकों में इतनी गर्मी नहीं पड़ी तो इतना डैमेज हुआ नहीं। तो अब क्या है, एक ऐसा माहौल बनाओ कि इस भाव में माल निकले, 20 से 40-50 में माल बिकवाओ, जितना खरीद सको खरीद लो, क्योंकि 40 रुपये का ऐसा मोटा माल, ठीक है जी,
40 रुपये का ऐसा मोटा माल या 45 रुपये का जो मिलेगा, अगर इसको 20-30% सूख भी गया तो 60-65-70 का पड़ जाएगा। ठीक है जी। समझ रहे हो? और ये माल भाई साहब सूखने दीजिए, मैं कोई टिकटों पे वो नहीं बोल रहा, लेकिन टोटल बिके काटरगोला, पड़े जी, बस हम लोग। टोटल सुपर शंकर, ये सब एडवांस बिका हुआ। ठीक है जी। बिल्कुल ना घबराए, कोई 20-30-40 रुपये में मेरे को लहसुन बेचने की ज़रूरत नहीं है। संयम से काम ले। आपका जो हल्का माल है वो फेंको, वो बेचो। फेंको मीन्स बेचो। इस भाव में हल्के माल निकालो, अच्छे माल दो के। और टोटल किसान भाइयों को बोल रहा हूँ, जिनके पास काटरगोला है, जिनके पास सुपर शंकर है प्योर, वो उसको भी आराम से पकने दें, कच्चे ना खो दें, उसको और थोड़ा सुखाएं आराम से। हम महीने 1.5 महीने बाद उसको चालू करेंगे बेचना। ठीक है जी। आपका टिकटों से बीच में जाएगा। आप रुकिए, 40-45 में काटरगोला बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये यूपी के किसानों को बोल रहा हूँ। अब देखिए गन्नौर की गाड़ी आई थी, ये भी यूपी है, देसी है ये भी यूपी है भाई साहब। ठीक है जी। ये वही गन्नौर वाले हैं जो ठीक है जी। ये भी यूपी है। इसमें गिनती के दाने हैं जी, यानी जिसमें इस कट्टे में दाने हैं इससे डबल है जी इस कट्टे के अंदर, छोटे वाले अब सारे। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी तो खैर इन्होंने कच्चा निकाल दिया, लेकिन अरे वो तुल गया वो वाला माल जो बाहर पड़ा था है। आओ इधर ये दिखाता हूँ, जबकि बहुत बढ़िया नहीं है, अच्छा जी। लेकिन आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। आओ बाहर चलो, ये देखो, ये सामने ये अभी बढ़िया नहीं है, उसके बावजूद हाँ जी। ऐसे माल खूब बिकेंगे। अच्छा जी। सुखाइए। ये क्या रेट का है जी वैसे अभी? तो यार अभी के रेट को छोड़ दो, क्योंकि अच्छा इसमें इन्होंने ना ये कमी डाल दी, ये सारे जो छोटा डाल दिया ना। मिक्स डाल। अगर ये मोटा साइज हो तो 80 से लेके 90 रुपये का भाव है। अच्छा। ये देखिए कौन सा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी। ये साइज अगर जल्दी है, खोद दिया जिन्होंने। हाँ नहीं, ये तो थोड़ा पका। ये गोलियां जो डाल दी ना, लड्डू डाल दिए, ये अलग अलग कह देते तो यही चीज़ 80-90 रुपये का बिकेगा। ठीक है जी। वाइट मालों की डिमांड है 80 से 90 रुपये में बेचूंगा काटरगोला भाई साहब। अच्छा जी। अच्छा यूपी से। अगर तहसील स्वार जिला रामपुर। अच्छा रामपुर। अब अच्छे माल होंगे तो बिकेंगे। वाइट माल 80 का भी बेचूंगा, 90 की बेचूंगा। ये कहाँ के हैं जी? ये वो भरी थी उन्होंने गाड़ी, पूरी गोली की भरी थी। साला मेरे साथ तो दिक्कत है, पूरी दुकान पे गोली 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 पड़ी है। बताओ, ये 200 कट्टे का लाट है गोली का। कहाँ का है जी माल ये? MP का। बताओ जी, जिन किसानों ने माल लाए हैं ऐसे सब गोली हैं, और ये देखना इसकी गोली भी देखो जी क्या जबरदस्त बिकती है जी। इसकी गोली दिखाता हूँ, उनमें अभी वजन एकदम कच्ची है, वजन ही अलग है जी। ये इसकी गोली है, बिकी गई। ये 2 ही कट्टे रहेगा ये पहले बिक जाएगी उससे। उसका लड्डू नहीं बिकेगा, इसकी गोली बिक जाएगी। भाई साहब। वही बार बार हम बोल रहे हैं ना कि अपना बीज चेंज करिए। और बीज ये नहीं कि मैं क्या मेरे से लो भैया, जहाँ से लेना लो। मेरे को तो जो रोटी मेरे को भगवान ने देनी वो देंगे। ठीक है जी। कोई लालच नहीं है। दुनिया बीज बेच रही है, अकेले खुदाना नहीं बेच रहा। मेरा काम था गाइड करना। लोग अब बेच रहे हैं। सुपर शंकर सबसे पहला मैं था जिसे मार्केट में फैलाया। ठीक है जी। काटरगोला मैं था जिसे मार्केट में फैलाया। अब दुनिया बाकी बेच फिलहाल रही जी कोई बड़ी वो कोई दो राय नहीं जी इसमें। है। नहीं, लोग कह रहे हैं ना कि अब नहीं, बीज था, उनको पता ही नहीं था, अपनी वैल्यू ही नहीं पता थी। हीरा था, हीरा उनके पास था, वो कांच का टुकड़ा समझ के लेके बैठे थे। ठीक है जी। तो आज अगर ये चीज़ यूपी में भी बट रही है, दूसरे इलाके में यूपी के, ठीक है जी। और पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है, और इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं आने वाले टाइम में। साहब, मैं कल ओम बिरला जी पे मेरी मीटिंग थी, कल मैं गया था उन पे, तो अभी तक फ़ोटो ही नहीं आई, मैं फ़ोटो भी डालूंगा। हम काटरगोला का बीज लेके गए थे, मनीष नागर लेके आया था वहाँ से, उसके खेत का। भाई साहब, माल देख के दिल खुश हो गया। मतलब कि इतना बड़ा मंत्री, इतने बड़ी पोस्ट पे है, वो देख के इतना खुश हुआ, स्माइल आ गई। क्या हुआ यार, मज़ा आ गया। जबकि लहसुन क्या वैल्यू रखता है उन लोगों के आगे, मानते हो? लेकिन एक सुंदरता, अगर हमारी सब्जी या हमारा फल जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसा हो जाए कि हम एक्सपोर्ट करने लग जाए। एक्सपोर्ट हो रहे हैं अभी, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहे। मैं आप एक्सपोर्ट कहो कि हम लहसुन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो चाइना लेवल है उसके आगे हम तो
हंसी के पात्र भी नहीं है। ठीक है, उनको तो एक जैसे माल वो और ढंग से भी नहीं हंसेगा, वो हल्की सी स्माइल करेगा और मुंह फेर लेगा कि चलो ना साइड हो। हमारा कोई लेवल ही नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे लहसुन पैदा होते हैं, बीज पैदा होते हैं, आने वाले 2 साल बाद दिखाऊंगा आपका लेवल वर्ल्ड में क्या होगा। लहसुन का किसान ज़िंदगी में नहीं धोएगा, ठीक है ये तो गारंटी है, बीज अगर आप लोगों ने बदल दिया। अब ये तो है नहीं कि एक्सपोर्ट भी मेरे थ्रू होगा, माल भी मेरे थ्रू बिकेगा, ये तो है ही नहीं। तेरे एक्सपोर्ट करने वाले जो अब कर रहे हो वो बढ़िया माल करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक्सपोर्ट अब बंद है। लेकिन जो ये सब बताने का मतलब है, ये कहने का मतलब है, इसका वही है कि भाई अगर आज किसान सक्षम होता है, ये गन्नों वाले हैं, ठीक है जी, बेटा ये आप ही के माल है ना? हाँ जी। हैं? ये बताओ अपने को अगर ये वाले बीज लगाने को मिले, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगा लेंगे, तो चेंज कर देंगे। कितना बड़ा फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, 20 का और 16 का फर्क है। 20 और 16 का फर्क है। आपको पहले पता था इसके काटर गोले के बारे में? पहले नहीं पता, हमारे का यही होता था। नहीं, पिछले साल भी मैंने बोला था, फिर लगाया नहीं था। आपके यहाँ यही होता है, बस वही चीज़ यही होता है जी, वो रिवाज है ना कि ये नहीं साहब, ये धीरे धीरे चेंज होगा। अब ये आ गए हमारे महावीर जी गन्नौर। ठीक है जी। अब पिछले साल भी इनको बोला बीज चेंज करो, पिछले साल बोला था। तो इस साल है मन के नहीं है? ले जाएंगे बाबूजी, ले जाएंगे। अब के ले जाएंगे। वो दिख रहा है कि हम इनका माल किस रेंज में जा रहा है, ये माल की पहले डिमांड है, वो मंडी भरी पड़ी है। ठीक है कल जी। बारिश हो गई, बिक्री नहीं है, आज पहला नवरात्रा है, बिक्री नहीं है, उसके बावजूद उनका माल मतलब कि आने से पहले ही हाथ जोड़ जोड़ के बिक गया। ग्राहक हाथ जोड़ के आया, भाई साहब दे दो। ठीक है जी। और ये लेके बैठे हैं कि भाई कोई ले ले, और उनका माल हाथ जोड़ के मांगे भाई दे दो। कितना बड़ा फर्क है ठीक है जी। कि भाई मेरा ले लो, और एक आता है मेरा दे दो, मेरे को दे दो। सिचुएशन का फ़र्क है। बीज हमारे को चेंज कहने चाहिए। और राजस्थान आ रहा हूँ मैं, कब को जी? जब राणा जी इजाज़त दे देंगे। मैं क्या दूंगा जी? उम्मीद है 28 के आसपास में राजस्थान आऊँगा। 28 ये अभी 28 मार्च है। हाँ, ये नवरात्र पूरे हो जाए, ठीक है जी। संपूर्ण हो जाए, तो उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है जी। 1-2 दिन का राउंड मार लेते। तो आज के मेन गाड़ियाँ का काम तो कर लिया आपने, 11 मिनट की वीडियो बन गई, 12 की। हाँ ना रेट बताया ना पोजीशन बताई, क्या करना? सर 17 गाड़ी की आमदनी है, वो बता दी आपको। 16-17 गाड़ी के आसपास बिक्री है नहीं, वो बता दी। बढ़िया माल है तो जो काटर गोला वाइट मोटा माल है तो 80-90 रुपये बिकेगा। अगर बढ़िया मोटा माल है यूँ बिकेगा टिकटों से। भाव तो बता ही दिया आपको, और कैसे भाव चाहिए मैं नाचूँ और भाव बताऊँ? फिर भी पोजीशन क्या करनी, जैसे लेके रह बैठे और जाएं अभी मंडियों में, कर रुकें। बिल्कुल रुकना। जब भी आप अपने व्यापारी को बोल रहे, भी तेरे को बिल्कुल किसी ने रुकना। बोला था भी तू रुक नहीं सकता, उनको भी बोल ना। मैं तो इनको बोल ही रहा था भाई, मैंने अभी भी बोला कि काटा गोला का किसान आप माल को इसको पकाए, रोके और कुछ दिन बाद बेचे, कुछ दिन बाद निकाले, जो निकल चुका, जो कट चुका। दूसरे भी लहसन यानी 25 तारीख के बाद आए मंडी में। मालों को तो अभी रुकना चाहिए, घबरा के नहीं निकालिए माल। 20-30-40 में माल बिक रहा घबरा के नहीं माल, जैसे अभी कोई लिया है और कहे मेरा बेचो, बिकने का तो बिकेगा, पर उसके तो फ्री में लेने वाले हैं ना। वही तो मैं कह कम रहा रेट में। हूँ एक भाई तो वो साहब। बेचना आज है। हम 20-30-40 में, आप समझो ये माल भाई साहब बोल रहे हैं 60 रुपये, 50 से समझो बिकेगा। ठीक है जी। तो पीछे अगर किसान खेत में बेचेगा तो उसको तो 30-35 से बिका। ठीक है जी। क्यों बेचना भाई? 20-30-35 रुपये में हमारे को लहसुन नहीं बेचना। ये तो सुचारू रूप से मंडी चलती हो, खुली मंडी हो। अब नवरात्रे का इफेक्ट आ गया। ये तो नवरात्रों का इफेक्ट है, 2-4 दिन का इफेक्ट है, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन कच्चे माल अभी नहीं निकाला। इस भाव में हमारे को भाव माल रुकना चाहिए, जैसे फिर भाव ठीक हो उसमें बेचना चाहिए। ठीक है जी। ये बात मैंने पीछे भी बोली थी ना पीछे, कि भैया ये मॉल है बेचने का, बेचो। खूब बोला मैंने, 20 दिन लगातार बोला। मैं नहीं बोला हूँ तो बताओ। ठीक है जी। अच्छा, उस टाइम लोग जान के मिसगाइड करने वाले आ गए, भाई साहब 200 बिकेगा, 250 बिकेगा, 400 बिकेगा। भाई हर चीज़ की सीमा होती है। अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, आपने कहा तो डॉक्टर बनेगा ना, तो आप भगवान, ठीक है जी। ना आप भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता वो होता है जिसको अपने अगले पल का बताओ,
या हम में से किसी को अपने अगले पल का कुछ पता भी है? नहीं पता जी। हम तो करंट सलाह दे सकते हैं कि आगे का देखते हुए अभी ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। इतनी सलाह दे सकते हैं। डंके की चोट पे कैसे बता देंगे? चलो आपकी मान के अगर किसी ने रोक लिया और उस टाइम में ये तो गारंटी है, सबने देख लिया, चाइना रुकेगा नहीं, वो वाया दूसरे देश से आ जाएगा, कुछ ना कुछ करके एंट्री मारेगा ही मारेगा। तो आज की तारीख में जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, किसी भी टाइम कौन दुश्मन दोस्त बन रहा है, कौन ठीक है दोस्त जी। दुश्मन बन रहा है, आप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि आज एक बात होता है, नॉर्मल सी बात ले लो कि वॉर चल रही है और तेल और गैस की खपत हिंदुस्तान को पूरी गई। ठीक है जी। अब अगर किसी देश से हमारे को आ रहा है, वो कहता है भाई मेरे देश का ये सामान बेचो आप साथ में, छोटा सा ठीक लहसुन है हो जी। गया, कोई वैल्यू नहीं रखता। तेल और गैस के आगे लहसुन की क्या वैल्यू है, या कोई गेहूँ वगैरह की क्या वैल्यू ठीक है? है जी। कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो चीज़ें कैसे है, चीज़ें हैं कि जिससे इंडिया की किसी भी लाइफलाइन देश रुक की जाती है इस लाइफ समय लाइन तो। रुक जाएगी। इस समय उसके ऊपर आधारित हो गए ना जी, आधारित- उसी को समर्पण कर दिया सब कुछ, तेल गैस को। आपको मजबूरी में क्या कहना पड़ेगा? हाँ भाई साहब लहसुन भी भेजो, हम गेहूँ बेचते हैं। ये आज की तारीख में हकीकत में ये सिचुएशन है। ठीक है जी। आज जो वॉर चल रहे हैं, ट्रेड वॉर कह लो या रियल वॉर कह लो, उसमें कुछ नहीं पता कौन सा देश कब दुश्मन बन जाए और कौन सा दुश्मन कब दोस्त बन जाए। ठीक है जी। तो भैया कुछ भी प्रिडिक्शन करने से पहले आप पहले करंट सिचुएशन देखें, उसके बाद प्रिडिक्शन करें। ठीक है जी। आप क्या गारंटी दे सकते हैं? जो अभी ये 2 नंबर से चाइना आया है हिंदुस्तान में, पिछले 3 साल से आ ही रहा है, रुका नहीं। पिछले साल तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि अपना इंडिया में लहसुन बहुत था। आप गारंटी दे सकते हैं कि 2 नंबर से और 1 नंबर से चाइना आएगा ही नहीं? ये तो कोई नेता नहीं गारंटी देता। ठीक है जी। मैं धक्के खा रहा हूँ, मौका मिलता है, जैसे पता चलता है इस नेता में जाने का मौका मिल रहा है, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वैसे हमारे और आपकी औकात क्या है? वो ठीक है जी। कौन पूछता मंत्रालय में आपको हमारे को? मैंने तो अपनी ज़िंदगी बीत गई, 53 साल का हो गया, मैंने तो किसी लहसुन वाले को नहीं देखा कि वो मंत्रालय में जाके समाज के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी नहीं हुआ जी। मैंने सब तो आप कुछ नहीं अपने लिए है बस। अपने लिए भी नहीं जाते भैया, कौन घुसने दे रहा है मंत्रालय में? क्या औकात है? ठीक है जी। सब्जी बेच रहे हो आप, कोई औकात नहीं है, एक कीड़े के बराबर हो। असली औकात हमारी ही है कि हम धरती पे देखने वाले कीड़े हैं, अगर अपनी असली औकात समझ लिया तो। ठीक है जी। आज समाज में अगर हम जाते हैं, कहीं बड़ी सोसाइटी में आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप बोल रहे हैं आप सब्जी बेचते हैं, देख लो पता चल जाएगा। उनके बात कहने की वजह से, उनके स्माइल कहने की वजह से बहुत मुश्किल से लहसुन को लड़ते लड़ाते, गालियाँ खाते हुए अपने समाज को ऊपर उठाने के चक्कर में खूब गालियाँ लाड़ा जी आपने भी खाई और मैंने भी खाई। लगातार खा रहे, अब भी खा रहे। और सिर्फ इसलिए कि अपने परिवार, आप सब परिवार हो हमारे, जो गाली दे वो भी परिवार है। अच्छा, जो सबके माल ऐसे हो जाए जी, जैसे ये रखे देखो, ये काटरगोला ऐसे, तो समझ ले वो तो डर आता डरेगा जी। जो सरकार भी उसको खोल दे, जो सबके माल सुपर संकर और काटरगोला हो जाए, वो कभी आएंगे ही नहीं मेरे हिसाब से। वो आते सर हम डरेंगे। उनके कंपटीशन में दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे, डरने की तो ऐसी तैसी। मैंने डीडी किसान पे भी 2-4 इंटरव्यू पहले बोला था, मैं कहा आप हिंदुस्तान के किसान को थोड़ी सी सपोर्ट कर दो। किसान तो वो चीज़ पैदा कर देगा, आपको विश्व में नाम हो जाएगा आपका। हाँ, इसमें से मोटे माल बाहर भी आज जा चाइना का एक्सपोर्ट में लहसुन का कितना बड़ा रोल है, चाइना के एक्सपोर्ट में लहसुन का बहुत बड़ा रोल है। और आज अगर हम ये चीज़ें पैदा करते हैं तो ऐसे हमारा नाम ऊंचा होगा। ठीक है जी। दोनों चीज़ें होंगी, किसान का भी भला हो जाएगा। किसान को कोई मदद नहीं चाहिए सरकारी, किसान को अब आज की तारीख में एक ही मदद चाहिए कि आप उनके रख रखाव का जो वो है, वेयर हाउसेस है, वो कुछ बनाए, कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करें ठीक है जी। कि हर 10 गांव में एक वेयर हाउस बड़ा होना चाहिए जहाँ वो अपनी फसलें रख सकें। हमारे वालों की भी तो देखो मजबूरी है ना जी, ऐसे से माल जब हमारी मार्केटों में रहेंगे पूछता तो ही तो कौन वो है? चाइना वालों को लेते हैं, सर, जो कौन बेचने वाले पूछता हैं तभी तो लेते हैं ना जी। कौन पूछता है इन मालों को? पूछता कौन है? ठीक है जी। और जब ये 6 महीने रखे रहेंगे, सुपर 7 शंकर, महीने, लोग कह रहे हैं सुपर शंकर फेल हो गया। भैया जिन्होंने मिक्स करके सुपर शंकर बेचा है वो फेल हुआ। प्योर सुपर शंकर आज भी डिमांड में है,
देने वाले ने- मैंने उस दिन भी बोला था, एक ने बोला जी एक बच्चा पहले पैदा किया, उसका नाम किया, ये कल परसों का कमेंट है, एक बच्चा पैदा किया, उसका नाम किया, फिर दूसरा बच्चा आया तो पहले बच्चे को छोड़ दिया। तुम्हारे से बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है जो ये सोचते हो। मैं सुपर शंकर को लगातार बोल रहा हूँ, और शुरू में भी बोला था 2 साल पहले कि सुपर शंकर जो है वो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में, अचार इंडस्ट्री में, पिलिंग इंडस्ट्री में, वो महंगे सौदों में चलने वाला है जी, वो तो इससे सुनते ज़्यादा जाओ। क्वालिटी रखता है। और जो ये पूरा एक्सपोर्ट के लिए वैल्यू तैयार है, पूरा एक्सपोर्ट के। तो आप कौन से दुनिया में बैठे हो भाई? आप ये देखते हो आने वाले 6 महीने, आने वाला साल, मैं आने वाले 10 साल देख रहा हूँ, आने वाले 20 साल देख रहा हूँ। ठीक है। जब लहसुन का किसान सक्षम हो जाएगा, किसी की बिक की जरूरत नहीं है उसको। भैया अपनी सोच का दायरा बढ़ा करो। मैं आपको भी अपने परिवार में गिनता हूँ जो रोज मेरे को गालियाँ दे रहे हैं। मैं कहता हूँ आप भी मेरा परिवार है। देख तो रहे, व्यू तो आ रहे हैं, वो तो सुन तो सारे- रहे, गालियां भी दे रहे, मेरे दर्शक तो सारे हैं, दर्शक दुश्मन। तो हैं जी। मेरे सारे दुश्मन सबसे पहले मेरा वीडियो देखते। ठीक है जी। अब ये व्यापारी है, आइए तो देखो। ये जोधपुर का व्यापारी है, दूसरी दुकान में माल बेचता है, अच्छा जी, अच्छा। मेरी बहुत इज्जत करता है। माल दूसरी दुकान में बिकता है इसका, लेकिन मेरी बहुत इज्जत करता है। उस दिन हंसते क्या है, खुराना जी ऐसा क्या है, पूरी मंडी में 32 दुकानें हैं, आपके हक में कोई भी नहीं बोलता और आप किसी के लिए उल्टा नहीं बोलते। यही क्वेश्चन था आपका। मैं नाम नहीं ले रहा बेटा किसी का, वो तो नहीं है, पर मतलब लेकिन मैंने पूछा था बात कि तो यही हाँ, थी। वो बात यही थी कि तो मेरे को क्या फर्क पड़ जब रहा है? मिलते हैं तो जंफी पा के मिलते हैं, गले मिलते हैं। हाँ, मतलब बहुत खतरनाक। मैंने ऐसे ऐसे पूछा था कि भाई वो, उनसे मैंने पूछ लिया था पहले कि भाई वो बंदा कैसा है, मतलब कोई XYZ कोई भी हो। गालियां भी दे के दिखा दो कौन सी दी। तो नहीं यार, ये नहीं पूछ सकते, on camera- गाली तो दी थी ना, हाँ, बहुत भयंकर वाली गाली थी। भयंकर गाली थी। ठीक है जी, ये नहीं गाली भी देंगे, पर जब सामने आएंगे जंफी पा के भी मिलेंगे, पक्के दोस्त भी अरे हैं। वो ये तो है। चलता है जी। नहीं, मैंने उनके पाँव छू के, वापस पूछा पाँव भी छूते हैं, गले भी मिलते हैं। हाँ, इनसे वापस पूछा था मैंने कि वो कैसे। मेरे से उसके बारे में पूछा इससे, मेरे को नहीं पता है, पूछ चुका है। वही ट्रम्प वाला साहब हो गया जी, भी तो ट्रम्प को मैंने क्या गालियां भी बोला दे- था भाई? कि वो बहुत अच्छे आदमी है, पैसे वैसे में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है एकदम। पैसे में कोई दिक्कत नहीं, वैसे बढ़िया है। हाँ बढ़िया। नहीं, मैंने बोला, मैं कहा पैसे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस मंडी के भी किसी भी के भी पैसे में दिक्कत नहीं आएगी। और जो मंडी में काम कर रहा हो तो फिर मजबूत बंदे ही है जी, दिल्ली में वो भी खासकर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं लहसुन मंडी की मैं बोलता हूँ, ठीक है जी। किसी में भी पैसे में दिक्कत नहीं, सब पैसा देंगे। बोला था इन्होंने कि भाई, पर मैंने इन्होंने बढ़िया बोला, पर वहां से गाली है। वाह जी, जो भी हो वहाँ से। बरो जो लिया जी फिर तो। तो ये सिचुएशन है राणा जी, हम आपको अपना परिवार मानते हैं, आप हमारी टांग खींचते हैं, आप हमारी गालियाँ देते हैं, आप कहते हैं वो। और हाँ, एक और शब्द बोले, ये तो फेल हो गया था, ये तो यूट्यूब की वजह से पनप गया। वापस ऊपर आ गए। समय तो समय का चक्कर चलता है जी। सर देखिए, आपको किसने मना किया यूट्यूब आप नहीं दो, आप भी बोलो। कैमरा सबके पास है, फोन सबके पास है। गांड में दम चाहिए लोगों का भला कहने के लिए, अपना गला कटवाने का। ठीक है जी। लोगों का भला कहने के चक्कर में अपने आप को मरवाने के लिए बहुत बड़ा दम चाहिए। बकवास कहनी और बातें चौधरी ना, इससे कभी लोगों के भले नहीं होते। ठीक है जी। मन में रखो कालकपन, ओ पे है कह के दिखाओ, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे आदमी। ठीक है जी। और फिर कहते हो यूट्यूब से भला होता है। यूट्यूब से भला हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप भला कहने की सोचोगे लोगों की, तो भला होगा आप। ठीक है जी। सुपर शंकर को ये 2-3 साल की फसल नहीं है, ये भी 15 साल से चल रहा था, ठीक है 10 साल से चल रहा था। काटरगोला कोई 2-3 साल की फसल है। भाई साहब कितने टाइम की फसल है ये? वहीं की है, कम से कम भी 30 साल पुरानी फसल है। ये सुनो, ये काटरगोला वाले, ये जब यूपी से वो मेन संभाला। एटा एटा जब से वो क्या उम्र है संभाला। आपकी? 58 साल की एज है मेरी इस समय। बताओ जी। काटरगोला की अभी की बात है। भाई साहब दम रखिए। जितेंद्र खुराना ने डंके की चोट पर सुपर शंकर का बीज दिया था, फेल हो जाता तो गालियां बढ़ती, लोग है जी। जूते मारे थे। और उन्होंने तो डंके अपनी की चोट लड़ाई पे। में ही उन्होंने काम खराब कर दिया। देखो तो देने सुपर वाले ने, ऊपर वाले ने उनको कोई कमी नहीं छोड़ दी जी। सुपर ऊपर शंकर वाले ने ने तो उनको उन लोगों सुपर ने शंकर दिया। अपनी लड़ाई में अपना सत्यानाश किया, मिक्सिंग करी, उन्होंने अपना सत्यानाश किया, माल मिक्स कर करके बेचे,
तो उसमें मैं क्या करूँ? चल बीज तो वही है अभी भी, बीज तो बढ़िया भी है। जो मिक्स है, जो अच्छी एक बढ़िया बात है बीज जी, है, प्रोडक्शन में इससे ऊपर है जी वो। सर मैं कह रहा हूँ जो बढ़िया बीज जंगली है, वो किस्म है जी वो, सुपर शंकर की जो किस्म है ना जंगली सबसे है। बड़ी खासियत सुपर शंकर की क्या है कि उसको कुछ भी वो नहीं चाहिए, ना कोई दवाई स्प्रे नहीं खाद बीज चाहिए, इतना कोई ज्यादा नहीं चाहिए, वो किसी तो मर्जी जंगली- जमीन में लगा दो, बंजर जमीन में लगा दो, हो जाएगा, वही उसको हो कोई जाएगा। स्प्रे की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। जंगली नस्ल है। जिन्होंने स्प्रे किया वो मर गया। ठीक है अब जी। कहते हैं खुदा ने मरवा डाला, सुपर शंकर तो फेल हो गया। भैया सुपर शंकर भी दिखाएंगे कि ऐसा माल आएगा, हंगामेदार फसल है, हंगामेदार क्वालिटी निकल रही है। काटरकोला भी आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। 50 अब ये देखिए ना, 50 का 100 गड्ढे का ग्राहक है भाई साहब, इस समय भी 50 तो लेगा ही कम से और कम। मंदे के टाइम में ग्राहक को हमने देखा भी नहीं कि इंटरव्यू पहले जाना चाहिए, कि टाइम से इंटरव्यू पहुंच जाए तो किसान को थोड़ा वो हो जाए। ठीक है जी। हम अपनी तरफ से वो कर रहे, तो भाई साहब ये दम रखो ना, बकवास चलो, चला फैलनी- जाएगा जी। अब जाएगा, मेरा नसीब ले जाएगा यार। भाई साहब बकवास फैलनी किसी के बारे में बहुत आसान है। ठीक है जी। दम रखिए, दम रखिए। ये वही जितेंद्र खुराना है, हॉस्पिटल से इंटरव्यू दे रहा था, भूल गए हो, ठीक है जी। ऑपरेशन हुआ था, अगले ही दिन इंटरव्यू था मेरा। खुराना साहब एक खास ये वही जितेंद्र खुराना है कि घर में पड़ा था बीमार, राणा जी घर आके इंटरव्यू ले गए थे। तब भी भूल मार्केट गए। संभाली थी। 2-3 साल पुरानी बात है राणा हाँ जी। जी, हाँ जी। भूल गए हो आप लोग। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? एक खाद दवाइयों से याद आया, जैसे आपने नाम लिया खाद दवाई का, जैसे प्रयोग कर रहे हैं किसान, तो मेरा एक छोटा ही विचार है किसानों के लिए और सरकार से अनुरोध है। जैसे हमारी 2 लाख करोड़ से अभी इस बजट में 2000 ये मार्च के 31 मार्च तक 2.5 लाख करोड़ जो पहुंच गई है, यानी कि सब्सिडी हर साल। मेरा मतलब है 2-2.5 लाख करोड़ जो सब्सिडी गवर्नमेंट केमिकल के रूप में बाहरी देशों में भेज रही है, उसको बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया जाए और केमिकल से मुक्त किया जाए। कोई नहीं करेंगे, इस केमिकल से मुक्त करेंगे जरूर। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, फिर बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई ये इतनी बड़ी बात बताई है आपने, लेकिन इस पर भी गालियाँ पड़ेंगी। बड़े कोई बात, मैं तो पहले भूसा में मेले में दिल्ली में बड़े बैनर पे लगा के ये चीज़ डाल दी है, और अपने लाडो में जो था मेरे सर, वहाँ भी बड़े बैनर पे लगा के डाल अपना दी मीडिया पे और यूट्यूब। मस्त रहो और अपने मस्ती में चलो, धर्म से नहीं खो। ठीक है जी। अब मैं धर्म बोलता हूँ तो लोग कहते हैं अपने धर्म क्यों बोल रहा है? भैया मेरे तो सब समान है, ये भी मेरे भाई हैं, कोई भी हो। धर्म मतलब वो अपने धर्म पे चलो, अब हम अपने पे चल रहे हैं, लेकिन कदम अपने ईमानदारी से संभाल काम के- करो, दिल साफ रखो। कदम संभाल के चलो, ठीक है। कदम ही काम आने हैं साहब। चलिए, राम धन्यवाद राम। जी, राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। कमेंट करो।